Assalamu alaikum, dear friends. I am Qudratullah and welcome back to all of you with a new topic of this chapter. uh, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को एक डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उसके बाद लैरिंक्स और ट्रैकिया जो कि कंपोनेंट है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के, तो एक रिव्यू देते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को। तो लैरिंक्स में सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ अ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का अपर हिस्सा होता है जिसकी लेंथ अबाउट 4.4 सेंटीमीटर होती है और इसकी स्पेसिफिक लोकेशन सर्विकल वर्टिब्रल नंबर 6 से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रल नंबर 3 तक होती है। और इसके साथ साथ इसकी कंपोजिशन में हमारे पास हाइड बोन था, 3 कार्टिलेज थे और इसके साथ साथ मसल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन थी। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इट कंटेन अ फाइब्रस बैंड्स एंड उस फाइब्रस बैंड्स को हम वोकल कार्ड कहते हैं जो कि 2 इन नंबर होते हैं। इसी तरह मेल और फीमेल के वोकल कार्ड में डिफरेंसेस होती है। क्यों डिफरेंसेस होते हैं? बिकॉज मेल का जो वॉइस होता है वो थिक होता है, तो उसके पिच के बिहाफ पे वो डिफरेंसेस होते हैं। और मेल में जो वोकल कार्ड होता है वो 17 से लेके 25 मिलीमीटर तक होता है और फीमेल में 12.5 से लेके ऑलमोस्ट 17 मिलीमीटर तक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इसमें एडम्स एप्पल का जिक्र किया था कि थायराइड कार्टिलेज या थायराइड वो जो है फिलामेंट थायराइड लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें थायराइड लिगामेंट्स वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं और उसके फ्यूजिंग की वजह से ये आर्गन ये कंपोनेंट थोड़ा सा उभरा हुआ होता है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, विच इज़ अ मेलाइन कैरेक्टर। ये जो बोन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट था दैट इज नेम्ड एज अ ट्रैकिया विच इज नेम्ड एज अ वेंट पाइप और रेस्पिरेटरी ट्यूब। इट कंटेन a ring dense tissues and a ring incomplete ring of cartilage which are a C shape are named are horseshoe shape which are 16 to 20 in number और उसका काम क्या है? to prevent them from the collapsing। इसके साथ साथ it may also contain various types of other cells such like we can say it contain a cilia, it must contain the epithelial cells along with the mucous membrane, right? ओके, सो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रेकिया जो है ना इसके फंक्शंस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें ब्लड वेसल होती है जिसकी वजह से इसको वार्म करते हैं। इसी तरह इसमें सीलिया होते हैं जो कि फिल्ट्रेट करते हैं। इसी तरह इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और उस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से गॉबलेट से म्यूकस को सीक्रेट करते हैं जो कि पैथोजन के बैक्टीरिया को वायरस को ट्रैप करके बॉडी से फिर एलिमिनेट करते हैं थ्रू कफिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ स्पुटम। ये था ऑल अबाउट द ट्रेकिया। और अभी हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ bronchi and bronchioles, right? So firstly we are going to talk about, आप लोगों को इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बताए थे ट्रेकिया में। नंबर फर्स्ट वन इज द बाइफर्केशन। बाइफर्केशन इज एक्चुअली that point at which the trachea, we can say the trachea is going to divide into 2 stem bronchi, the primary bronchi, right? वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास ट्रेकिया 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं बाइफर्केशन। व्हेनेवर एंड दिस पोजीशन अकर एट T3, राइट? थोरेसिक वर्टिब्रल नंबर 3 पर ये जो है ना ये एक दूसरे के साथ सेपरेटेड, मतलब ये डिवीजन स्टार्ट होती हैं। बट हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इज नेम्ड एज अ कैरिना, राइट? कैरिना इज एक्चुअली दैट पॉइंट एट व्हिच बोथ द primary bronchi, stem bronchi means right bronchi and left bronchi are separated, and this occur at a T7, thoracic vertebrae number 7, right? And then we have to talk about, and whenever this stem bronchi or primary bronchi are getting entered, जैसे ही ये lungs को enter होते हैं यहाँ पर लंग्स का एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को हम नाम देते हैं हाइलम, ठीक है? द ओपनिंग थ्रू विच द एंट्रेंस ऑफ अ लंग्स इज नेम्ड एज अ हाइलम, उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइलम का नाम देते हैं। और उस हाइलम के थ्रू फिर ये ब्रोंकाई जो है, स्टेम ब्रोंकाई है या प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये एक राइट लंग की तरफ आएगा और दूसरा लेफ्ट लंग की तरफ आएगा। सॉरी, नॉट एक, but in right lung we have the 3 primary bronchi, while in left lung we have the 2 primary bronchi. Why? Because the right lung contain the 3 lobes, right? इसमें हमारे पास 3 lobes होते हैं और लेफ्ट लंग में हमारे पास
two lobes होते हैं. Both the lungs are actually asymmetrical in position. Why? Because if we look over here, this position here a place for a heart. Because heart is a little bit toward the left side. ठीक है, mediastinum में होता है toward the left side. लेकिन एक डिजीज है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया. डेक्स्ट्रोकार्डिया के केस में हार्ट जो है ना वो a little bit राइट की तरफ होता है. ठीक है, नॉर्मली ये a little bit लेफ्ट की तरफ होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ a place which is present over here in the left lung and this is named as a mediastinum, right? तो इस हार्ट के पोजीशन की वजह से ये फिर क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया. इसके साथ साथ अगर हम इसके वॉल्यूम के थ्रू देख ले लंग्स को, तो इसका बाई वॉल्यूम दिस लंग्स राइट लंग इज अबाउट 56%. राइट लंग कितना होगा, 56% होगा और ये 44% होगा. ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि हमारे पास राइट लंग में 3 प्राइमरी ब्रोंकाई हो गए. राइट लंग वर्सेस लेफ्ट लंग. राइट, तो राइट लंग में हमारे पास 3 प्राइमरी ब्रोंकाई हो गए. ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई को हम स्टेम ब्रोंकाई भी कह सकते हैं. व्हाइल लेफ्ट लंग कंटेन 2 प्राइमरी ब्रोंकाई. लेकिन यहां पर अगर हम इस प्राइमरी ब्रोंकाई को देख ले इन राइट लंग, दिस प्राइमरी ब्रोंकाई आर, इसका जो साइज होगा, ठीक है, ये वाइड हो गए, मीन्स चौड़े हो गए, फुले हुए हो गए. along and also these are shorter and these are vertical in nature. लेकिन अगर हम इसको देख लें तो ये लॉन्गर हो गए और हॉरिजॉन्टल हो गए. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गए और ये लॉन्गर हो गए. सही है. तो लेकिन अगर हम इसके साइज को देख लें तो ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है. लेकिन इसका लेंथ जो होगा दैट इज ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर और ये साइड वाइज इस तरह आते हैं. लेकिन अगर हम इसको देख लें तो ये इस तरह आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. यहां तक क्लियर हो गया. So whenever these primary bronchi get enter into their lobules, into their loops, and this primary bronchi then results into a secondary bronchi. ठीक है, हमारे पास ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में. सेकेंडरी ब्रोंकाई को इसलिए हम लोब्यूलर ब्रोंकाई भी कह सकते हैं. राइट, लोब्यूलर ब्रोंकाई का मतलब यह है कि ये लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, लूप्स में डिवाइड होते हैं. तो उस लूप्स के बिहाफ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई कह सकते हैं. यहां तक क्लियर हो गया. अभी एवरी सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड इनटू अ टर्शियरी ब्रोंकाई. हमारे पास ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है टर्शियरी ब्रोंकाई में. दिस टर्शियरी ब्रोंकाई इज आल्सो नेम्ड एज अ सेगमेंटल ब्रोंकाई. राइट, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकाई. ओके, tertiary bronchi is named as a segmental bronchi, but this segmental bronchi again divide and redivide. ये divide और redivide होते हैं into subsegmental bronchi में. ठीक है, यहां पर इसको मैं दोबारा एक रिव्यू देते हैं. प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे पास होते हैं जो कि 3 नंबर होते हैं राइट लंग में, 2 नंबर होते हैं लेफ्ट लंग में. प्राइमरी ब्रोंकाई whenever that get enter into the right lung it divide into 3 lobes. This is the anterior lobe, medial lobe and posterior lobe. ठीक है, तो इंटीरियर लोब में प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में. उस सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोब्यूलर ब्रोंकाई भी कह सकते हैं. अभी ये सेकेंडरी ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होगा टर्शियरी ब्रोंकाई में, उसको हम नाम देते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई. अभी ये सेगमेंटल ब्रोंकाई या टर्शियरी ब्रोंकाई मजीद डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा इनटू सब सेगमेंटल ब्रोंकाई. यहां तक क्लियर हो गया. अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रोंक्यूल्स को, लेकिन इसका डिटेल अभी थोड़ा बहुत बाकी है. अभी ये सब सेगमेंटल ब्रोंकाई को अगर हम देख ले या टर्शियरी ब्रोंकाई को अगर हम देख ले तो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. राइट, वी हैव 10 tertiary bronchi. We have, let me explain over here. In right lung we have 10 tertiary bronchi. Right, in right lung we have 10 tertiary bronchi. This is a very important objective. While in left lung we have 8 tertiary bronchi.
वाई? बिकॉज इट कंटेन द टू लोब्स, इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। तो इसकी डायमीटर की वजह से इसमें टर्शियरी ब्रोंकाई की जो साइज होगी, जो लेंथ होगी, जो डिवीजन होगी, वो भी कम होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम अगर इसकी कंपोजिशन को देख ले, ब्रोंकाई की कंपोजिशन को देख ले, तो एज लाइक ए ट्रेकिया, इट इज आल्सो कंटेनिंग अ सी शेप कार्टिलेज। इसमें भी हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होती है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोंकाई का कार्टिलेज होता है दैट इज अ लिटिल बिट स्मॉलर। और इसका काम क्या होगा? इसका काम भी एग्जैक्टली वही होगा कि इट प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोलैप्सिंग, इसको कोलैप्सिंग से, चिपक जाने से प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गए तो जो गैसियस एक्सचेंज होगी, ठीक है, जो एयर फ्लो होगा वो बहुत कम होगी। सो दैट्स व्हाई वी विल लीड्स टू वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, जिससे फिर बंदे को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकते हैं। क्यों? जैसे कि ऑक्सीजन की कमी जब बॉडी में होती है तो फिर इसको हम जो साइनोसिस जो कहते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच सकता। जब एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच सकता तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी वो मिक्सअप होगी, जिसकी वजह से फिर बंदा क्या होगा? वो लिटिल बिट ब्लूइश होगा और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा वो डबल होगा, जिसकी वजह से दैट में लीड्स टू डेथ, एंड दिस may also leads to apnea. Apnea is the stoppage of a breathing, respiration. यहां तक क्लियर हो गया? Any confusion? Okay. तो अभी हम if we talk about the bronchioles, तो अभी अच्छा, ब्रोंकाई में हमारे पास स्मूथ मसल्स भी होते हैं, ठीक है, मसल्स भी होते हैं और ये कार्टिलेज भी होते हैं। अभी इस कार्टिलेज और मसल का काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये इसको कोलैप्सिंग से बचाएंगे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को जो है ना ये प्रोपेल करेंगे टुवर्ड द एल्वियोलाई, राइट। अभी हमारे पास जो सिगमेंटल ब्रोंकाई है, अभी मैंने आप लोगों को बताया टर्शियरी ब्रोंकाई और सिगमेंटल ब्रोंकाई, जो कि हमारे पास डिवाइड हो गए इनटू सब सिगमेंटल ब्रोंकाई। ये हमारे पास सब सिगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए 25 टाइम। अगर ये डिवाइड हो जाए, अभी ये सब सिगमेंटल ब्रोंकाई मजीद 25 टाइम्स डिवाइड हो जाए, टर्शियरी ब्रोंकाई, सिगमेंटल ब्रोंकाई, सब सिगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होती हैं, तो ये डिवीजन अगर 25 टाइम्स हो जाए, राइट, अगर इस सब सिगमेंटल ब्रोंकाई को हम 25 टाइम्स, राइट, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो इट मे लीड्स टू ब्रोंक्यूल, राइट। अगर इस टर्शियरी ब्रोंकाई को हम 25 टाइम्स डिवाइड कर ले तो इट मे लीड्स टू ब्रोंक्यूल्स, राइट। सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that what is the function of the bronchiole, right? हमारे पास ब्रांक्यूल का फंक्शन क्या होगा? How bronchiole is composed? Okay. We have bronchiole. Okay. Bronchiole is divided in two parts. Number first one is named as a terminal bronchiole. Okay, terminal bronchiole. And the second is named as a respiratory bronchiole, right? Terminal bronchiole and respiratory bronchiole. Okay, तो ब्रोंक्यूल का जो लेंथ, इसकी जो थिकनेस होगी दैट विल बी अप टू 1 मिलीमीटर और लेस, राइट। ब्रोंकाई हमारे पास ब्रोंक्यूल में डिवाइड होती है तब जब इसका साइज 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। एंड हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर ईटा टेस्ट दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच लैक कार्टिलेज, राइट। ब्रोंक्यूल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच लैक कार्टिलेज। इसमें हमारे पास कार्टिलेज नहीं होती, बट इट ओनली एंड ओनली कंटेन स्मूथ मसल्स। इसमें हमारे पास क्या होगा? ओनली स्मूथ मसल होगा, और उस स्मूथ मसल की वजह से ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को प्रोपेल करेगा टुवर्ड दिस एल्वियोलाई। यहां तक क्लियर हो गया? सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यार दैट
we have two parts of the bronchioles, terminal bronchioles and respiratory bronchioles. मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया कि हमारे पास सिगमेंटल ब्रोंकाई जो है वो सब सिगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं. सब सिगमेंटल ब्रोंकाई 25 टाइम्स डिवाइड होकर वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं. अभी इस ब्रोंक्यूल में सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा. टर्मिनल ब्रोंक्यूल मजीद डिवाइड होकर इससे हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनता है. और ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिर हमारे पास एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई में डिवाइड होता है. लेकिन हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप लोगों ने सुना होगा वी हैव टू टाइप ऑफ जोन्स. एक को हम कहते हैं कंडक्टिव जोन, राइट, एंड द सेकंड इज देयर द रेस्पिरेटरी जोन. ओके, conducting zone and respiratory zone. Conducting zone is that part which provide gases, which provide air for the respiration. Such like we can say it start from the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, right, to up to terminal bronchioles तक. ठीक है, nose, pharynx, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, segmental bronchi, subsegmental bronchi and terminal bronchi. These are named as a conductive zone, right? इसको हम नाम देते हैं conductive zone. While respiratory bronchiole and alveoli, these are named as a respiratory bronchiole. Respiratory zone. Why? Because these are the actual sites where respiration takes place. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी हमारे पास इस ब्रोंक्यूल में क्या होते हैं, सिलिएटेड क्यूबाइडल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं. ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उस क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स की वजह से फिर क्या होगा, ये इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को पुश करते हैं टुवर्ड द एल्वेओलाई. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स और माय व्हाट्सएप और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय लेक्चर्स.